लेक्चर नंबर 1 में एक्सरसाइज 12.1 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर हमने साइन 53 डिग्री और 40 मिनट की वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेटर की मदद से ये वैल्यू निकालना चाहते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेटर को अपने बैग से निकालेंगे, कैलकुलेटर को ऑन करेंगे। कैलकुलेटर को ऑन करने के बाद साइन वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर ब्रैकेट बनाएंगे, फिर उसके बाद 5 वाला बटन प्रेस करेंगे, 5 के बाद 3 वाला बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद पॉइंट और ये 3 कॉमास की शक्ल का जो बटन है इसको प्रेस करेंगे। इसके बाद 4 वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर 0 वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर इस बटन को फिर प्रेस करेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो कैलकुलेटर पर ये अमल करने के बाद स्क्रीन पर ये शक्ल बन जाएगी, साइन ब्रैकेट 53 एंड 40। 53 पर भी और 40 पर दोनों पर एक छोटा सा बॉक्स बन जाएगा। जो पहला बॉक्स है वो डिग्री को जाहिर करता है और जो दूसरा बॉक्स है वो मिनट को जाहिर करता है। तो ये बन जाएगा साइन 53 डिग्री और 40 मिनट। जब कैलकुलेटर की स्क्रीन पर इस तरह लिखा जाए तो उसके बाद हम इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.8056। आपने ये आंसर किस तरीके से लिखना है कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक जवाब आपने लिखना है और वो भी राउंड ऑफ करके, ठीक है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, 10, 19 डिग्री 30 मिनट। इसको भी हम इसी तरीके से कैलकुलेटर की स्क्रीन पर लिखेंगे, बटन प्रेस करते जाएंगे और कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आ जाएगा 10, 19 और 30। दोनों पर छोटे छोटे बॉक्स बन जाएंगे। पहला बॉक्स डिग्री को जाहिर करता है और जो दूसरा बॉक्स है वो मिनट को जाहिर करता है। चुनांचे कैलकुलेटर की स्क्रीन पर ये शो करेगा 10, 19 डिग्री और 30 मिनट। जब कैलकुलेटर की स्क्रीन पर ऐसा लिखा जाए तो फिर हम इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास कीमत आ जाएगी 0.3541। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट मालूम करने के बाद अब फिफ्थ पार्ट, cos 42 डिग्री एंड 38 मिनट। इसको भी हम उसी तरीके से कैलकुलेटर की स्क्रीन पर यूं लिख देंगे, cos 42 38। 42 और 38 दोनों पर बॉक्स बना हुआ है। जो पहला बॉक्स है वो डिग्री को जाहिर करता है और जो दूसरा बॉक्स है वो मिनट को जाहिर करता है। चुनांचे ये रिप्रेजेंट कर रहा है cos 42 डिग्री 38 मिनट। जब कैलकुलेटर की स्क्रीन पर इस तरह ये लिखा जाए तो उसके बाद हम इक्वल का बटन दबाएंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.7357। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट, cot 89 डिग्री और 9 मिनट। चूंकि कैलकुलेटर के जो बटन होते हैं उसमें साइन होता है, cos होता है, tan होता है, cot का बटन होता ही नहीं। हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। चुनांचे cot 89 डिग्री 9 मिनट को हम लिखेंगे 1/tan 89 डिग्री एंड 9 मिनट। अब हम tan 89 डिग्री 9 मिनट की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो कैलकुलेटर को ऑन करने के बाद हम 10 वाला बटन प्रेस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर ब्रैकेट बनाएंगे, 8 वाला बटन प्रेस करेंगे, 9 वाला बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद इस शक्ल वाला जो बटन है इसे प्रेस करेंगे
उसके बाद 9 वाला बटन प्रेस करेंगे और ये बटन जो हमने यहाँ पर प्रेस किया था उसको दोबारा यहाँ पर प्रेस करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो जब हम ये अमल करेंगे तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पर यूं लिखा जाएगा 10, 89 और 9, दोनों पर टाइनी बॉक्सेस बन जाएंगे। जो पहला बॉक्स है वो डिग्री को जाहिर करता है और जो दूसरा बॉक्स है वो मिनट को जाहिर करता है। चुनांचे ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10, 89 डिग्री और 9 मिनट। जब कैलकुलेटर की स्क्रीन पर ये लिखा जाए तो उसके बाद आप इक्वल का बटन दबाएंगे तो 10, 89 डिग्री और 9 मिनट की कीमत आ जाएगी, जो कि बनती है 67.40185। ऊपर चूंकि 1 है तो जब 1 को डिवाइड करेंगे 67.40185 तो 1 को डिवाइड इस कीमत पर डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट बन रहा है वो है 0.0148। तो ये cot 89 डिग्री और 9 मिनट की ये वैल्यू है। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5791, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस साइन को ख़त्म करना पड़ेगा। साइन को ख़त्म करने के लिए लेफ्ट जानिब और राइट जानिब दोनों जानिब साइन इनवर्स अप्लाई करेंगे। लेफ्ट जानिब साइन और साइन का इन्वर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 0.579। अब साइन इनवर्स 0.579 की वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेटर को ऑन करने के बाद शिफ्ट वाला बटन प्रेस करेंगे। बाज़ कैलकुलेटर में शिफ्ट की बजाय इनवर्स लिखा होता है, तो शिफ्ट या इनवर्स का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद साइन का बटन प्रेस करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, फिर ज़ीरो वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर डेसिमल वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर 5 वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर 7 वाला, फिर 9 वाला, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसके बाद जब हम इक्वल का बटन दबाएंगे तो साइन इनवर्स 0.579 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि बनती है 35.3873। इस कीमत को हमने राउंड ऑफ करके लिखा है। इस कीमत के लिखने के बाद फौरन हमने इस बटन को प्रेस करना है। जो ही इस बटन को प्रेस करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा 35 डिग्री 23 मिनट एंड 14 सेकेंड। याद रखेंगे जब हमारे पास एंगल 30 सेकेंड से कम हो तो वो एंगल बहुत मिकदार में बहुत कम होता है, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। चुनांचे हमारे पास थीटा बनेगा 35 डिग्री 23 मिनट, क्योंकि 14 सेकेंड को ये 30 सेकेंड से कम है, इसको हमने रिमूव कर दिया, इसलिए हमारे पास फाइनल रिजल्ट बना 35 डिग्री 23 मिनट। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, cos थीटा इज इक्वल टू 0.9316, थीटा की कीमत मालूम करना चाहते हैं। थीटा की कीमत मालूम करने के लिए हमें cos को ख़त्म करना पड़ेगा। cos को ख़त्म करने के लिए लेफ्ट जानिब और राइट जानिब दोनों जानिब हम cos इनवर्स अप्लाई करेंगे। लेफ्ट जानिब cos और cos का इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और थीटा आ जाएगा, और राइट जानिब होगा cos इनवर्स 0.9316। तो वो तरीका जो मैंने ऊपर बताया था इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास थीटा की कीमत आ जाएगी 21.3144। ये कीमत हमने राउंड ऑफ करके लिखी है। जब थीटा की ये कीमत आ जाए तो उसके बाद हमने ये वाला बटन प्रेस करना है, तो ये हमारे पास जो एंगल है वो डिग्री
मिनट और सेकंड में तब्दील हो जाएगा। तो थीटा बनेगा 21 डिग्री 18 मिनट और 51 सेकंड। मैंने बताया था पिछले पार्ट में कि जब एंगल 30 सेकंड से कम हो तो उसको हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम मिकदार में एंगल होता है, इसलिए उसे निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एंगल 30 सेकंड से ज़्यादा है, यानी 51 सेकंड है। इसको हम जब रिमूव करेंगे तो रिमूव करने के साथ साथ जो 18 मिनट है इसमें 1 मिनट का इजाफा कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू 21 डिग्री और 19 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड अब 6 पार्ट हम हल करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5186 थीटा की कीमत निकालना चाहते हैं। थीटा की कीमत निकालने के लिए हम साइन को ख़त्म करना चाहते हैं, तो दोनों जानिब साइन इनवर्स अप्लाई कर दें। लेफ्ट जानिब साइन और साइन का इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 0.5186 ब्रैकेट क्लोज। ये थीटा की कीमत है। अब बजरिया कैलकुलेटर कैसे निकालें? पार्ट 1 में मैंने इस मेथड को बताया था, फिर मैं रिवाइज करा रहा हूँ। क्या आप कैलकुलेटर को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद शिफ्ट वाला बटन या इनवर्स वाला बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद साइन वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट में 0 वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर डेसिमल ये बना हुआ ये बटन प्रेस करेंगे, फिर 5 वाला, फिर 1 वाला, फिर 8 वाला, फिर 6 वाला बटन प्रेस करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पर लिखा जाएगा साइन इनवर्स 0.5186। जब कैलकुलेटर की स्क्रीन पर इस अमल के बाद जब ये लिखा जाए तो हम इक्वल का बटन दबाएंगे, तो थीटा की कीमत आ जाएगी 31.2384। ये कीमत डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करके लिखना है। जब ये लिख लेंगे तो उसके फौरन बाद ये वाला बटन प्रेस करेंगे, तो आपके पास जो थीटा एंगल है वो डिग्री, मिनट और सेकंड में आ जाएगा। तो थीटा हमारे पास बन जाएगा 31 डिग्री 14 मिनट 18 सेकंड। मैंने बताया था कि जब एंगल 30 सेकंड से कम हो तो उसको रिमूव कर देंगे, जब एंगल 30 सेकंड से ज़्यादा हो तो उसको रिमूव करने के साथ साथ जो मिनट वाला एंगल है उसमें 1 मिनट का इजाफा कर देंगे। चूंकि यहाँ पर एंगल 18 सेकंड है, 30 सेकंड से कम है, इसको रिमूव कर देंगे और मिनट में इजाफा नहीं करेंगे, तो हमारे पास एंगल बनेगा थीटा इज इक्वल टू 31 डिग्री एंड 14 मिनट। एक्सरसाइज 12.2 शुरू करने से पहले हमने एक डेफिनेशन पढ़नी है, सॉल्यूशन ऑफ ए ट्राइंगल। इसकी डेफिनेशन यूं है, ए ट्राइंगल हैज 6 एलिमेंट। एक ट्राइंगल में 6 एलिमेंट होते हैं, 3 साइडें और 3 एंगल। जैसा कि मैंने ABC एक ट्राइंगल बनाई है, A के सामने वाली साइड को स्मॉल a से जाहिर करते हैं, B के सामने वाली साइड को स्मॉल b से, और C के सामने वाली साइड को स्मॉल c से जाहिर करते हैं। A पर जो एंगल बनता है उसे अल्फा, B पर जो एंगल बनता है उसे बीटा कहते हैं, और C पर जो एंगल बनता है उसे हम गैमा कहते हैं। तो देखें, ट्राइंगल की ABC 3 साइडें हैं, अल्फा, बीटा, गैमा 3 एंगल्स हैं। तो ट्राइंगल के 6 एलिमेंट होते हैं, यानी 3 साइडें और 3 एंगल। अब वो कहता है इफ एनी 3 एलिमेंट्स इंक्लूडिंग एट लीस्ट 1 साइड। ट्राइंगल के कुल एलिमेंट 6 होते हैं, अगर इनमें से कोई से 3 एलिमेंट हमें मालूम हो, जो 3 एलिमेंट मालूम होंगे तो उनमें कम से कम एक साइड का होना ज़रूरी है। यानी जो 3 एलिमेंट गिवन होंगे या वो 3 एलिमेंट जो हमें मालूम होंगे उसमें एक साइड कम से कम एक साइड ज़रूर शामिल हो। तो 3 एलिमेंट गिवन होंगे
तो बाकी 3 एलिमेंट, देन द रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स कैन बी डिटरमाइंड, यानी ट्राइंगल के अगर 3 एलिमेंट जिसमें एक साइड, कम से कम एक साइड भी मौजूद होगी, अगर 3 एलिमेंट गिवन होंगे तो बाकी 3 एलिमेंट हम मालूम कर सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द अननोन 3 एलिमेंट्स ऑफ ए ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के अननोन 3 एलिमेंट्स मालूम करने का जो अमल है, प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए ट्राइंगल। तो एक्सरसाइज 12.2 में हमने ट्राइंगल को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें अल्फा एंगल है 37 डिग्री 20 मिनट, ट्राइंगल की साइड ए बराबर है 243 और गैमा एंगल है 90 डिग्री। जब ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो ये दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल के 3 एलिमेंट गिवन है, अल्फा, ए और गैमा। बाकी 3 एलिमेंट हमने मालूम करने हैं। तो रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स कौन से बनते हैं? देखें, अल्फा एंगल भी है और गैमा एंगल भी है, तो बाकी बीटा एंगल आपने कैलकुलेट करना है। ट्राइंगल की साइड ए गिवन है, तो बाकी 2 साइडें बी और सी हमने मालूम करना है। ट्राइंगल के 3 एलिमेंट गिवन है और बाकी 3 एलिमेंट हमने मालूम करने हैं। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी। ए पर एंगल अल्फा, बी पर एंगल बीटा, सी पर एंगल गैमा। ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी होती है। यहां पर हम अल्फा एंगल की कीमत लिख लेंगे 37 डिग्री 20 मिनट और जो गैमा एंगल है उसकी कीमत हम लिखेंगे 90 डिग्री। बीटा की कीमत ये तो हमने मालूम करनी है। ट्राइंगल की साइड ए, उसकी कीमत हम लिखेंगे 243, जबकि ट्राइंगल की साइड बी और सी यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं क्योंकि ये हमने मालूम करना है। एक हमने बीटा कैलकुलेट करना है, ट्राइंगल की साइड बी कैलकुलेट करनी है, ट्राइंगल की साइड सी कैलकुलेट करनी है। अगर आप गौर से देखें तो इस ट्राइंगल में 2 एंगल तो हमारे पास मौजूद है, अल्फा भी मौजूद है, गैमा भी मौजूद है, सिर्फ बीटा हमने कैलकुलेट करना है। अगर किसी ट्राइंगल में 2 एंगल्स मौजूद हों और आपने तीसरा एंगल मालूम करना हो तो इस मकसद के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, अल्फा जमा बीटा जमा गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी एक ट्राइंगल के अंदर जो 3 एंगल्स होते हैं उन 3 एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब आपने इसके अंदर कीमतें पुट करेंगे। अल्फा की कीमत है 37 डिग्री 20 मिनट जमा बीटा जमा गैमा, गैमा की कीमत है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा की कीमत निकालने के लिए हम लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री 20 मिनट पॉजिटिव है, राइट जानिब जाकर ये माइनस 37 डिग्री 20 मिनट बन जाएगा। 90 डिग्री ये प्लस का है, राइट जानिब जाकर माइनस 90 डिग्री बन जाएगा। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री तो बन जाएगा 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री 20 मिनट। अब कैलकुलेटर की मदद से हमने 90 डिग्री में माइनस करना है 37 डिग्री 20 मिनट। आप कैलकुलेटर की स्क्रीन पर यूं लिखेंगे 90, उसके ऊपर बॉक्स बनाएंगे, माइनस 37 20 दोनों पर बॉक्स बनेंगे। जो पहला बॉक्स है ये डिग्री को शो करता है, जबकि 37 20 में जो पहला बॉक्स है वो डिग्री को और दूसरा जो बॉक्स है वो मिनट को शो करता है। तो 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री 20 मिनट। जब कैलकुलेटर की स्क्रीन पर इस तरह लिखा जाए तो हम इक्वल का बटन दबाएंगे तो हमारे पास बीटा की कीमत आ जाएगी 52 डिग्री 40 मिनट। ठीक है, तो बीटा की कीमत हमने कैलकुलेट कर ली। अब बीटा की कीमत को कैलकुलेट करने के बाद हमने बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी की कीमत निकालने के लिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम साइन अल्फा की कीमत, साइन अल्फा की रेशो लगाते हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज,
परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूज सी है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी। अब साइन अल्फा की हम कीमत पुट करेंगे 37 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू ए की कीमत हम पुट करेंगे 243 डिवाइडेड बाई सी की कीमत निकालने के लिए सी और साइन 37 डिग्री 20 मिनट इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। सी साइन की जगह पर आ जाएगा और साइन सी की जगह पर आ जाएगा, तो लिहाजा सी इज इक्वल टू 243 डिवाइडेड बाई साइन 37 डिग्री 20 मिनट। अगले स्टेप में c इज इक्वल टू 243 डिवाइडेड बाई साइन 37 डिग्री 20 मिनट की वैल्यू हम निकालेंगे कैलकुलेटर की मदद से और राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो बनेगा 0.6064। जब हम 243 को डिवाइड करेंगे 0.6064 पर तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 400.69। तो ये C की कीमत आ गई। अब हमने एक और एलिमेंट B की कीमत हमने मालूम करनी है। C की कीमत हमने मालूम करने के लिए साइन अल्फा A ओवर C की रेशो अप्लाई की। B की कीमत निकालने के लिए हम A ओवर B यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी tan अल्फा की रेशो अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट देखें ज़रा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी A ओवर B। अगले स्टेप में लिखेंगे tan अल्फा की कीमत हम पुट करेंगे 37 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू A की कीमत है 243 डिवाइडेड बाई B और tan 37 डिग्री 20 मिनट B को tan वाली जगह पर लाएंगे और tan को B की जगह पर, तो लिहाजा B इज इक्वल टू 243 डिवाइडेड बाई tan 37 डिग्री 20 मिनट। अब कैलकुलेटर के जरिए tan 37 डिग्री 20 मिनट की वैल्यू निकालेंगे तो बन जाएगा 243 डिवाइडेड बाई 0.7627। इन दोनों को डिवाइड करने से ट्राइंगल की साइड B की वैल्यू आ जाएगी 318.60। अब एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। इसमें ट्राइंगल के जो 3 एलिमेंट गिवन है वो ये हैं, अल्फा इज इक्वल टू 62 डिग्री 40 मिनट, गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी इज इक्वल टू 796। बीटा हमने मालूम करना है क्योंकि अल्फा और गैमा 2 एंगल गिवन है तो बाकी बीटा एंगल हम मालूम करेंगे। ट्राइंगल की साइड बी गिवन है तो बाकी 2 साइडें ए और सी हमने मालूम करना है। तो ट्राइंगल के 3 एलिमेंट गिवन है और 3 एलिमेंट हमने मालूम करने हैं। अब हम ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी। ए पर बनने वाला एंगल अल्फा, बी पर बनने वाला एंगल बीटा, सी पर बनने वाला एंगल गैमा। यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा की कीमत हम पुट करेंगे 62 डिग्री 40 मिनट, गैमा एंगल की कीमत पुट करेंगे 90 डिग्री, ट्राइंगल की साइड बी की कीमत 796 पुट करेंगे, बीटा एंगल क्वेश्चन मार्क, ट्राइंगल की साइड ए क्वेश्चन मार्क, ट्राइंगल की साइड सी क्वेश्चन मार्क। यानी अल्फा, गैमा और बी की कीमत गिवन है, 3 एलिमेंट गिवन है और बाकी 3 एलिमेंट यानी बीटा, ए और सी ये हमने मालूम करने हैं। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब ट्राइंगल के 2 एंगल गिवन हो तो तीसरा एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि एक ट्राइंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं अल्फा, बीटा, गैमा, उनका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। चुनांचे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की कीमत पुट करेंगे 62 डिग्री 40 मिनट जमा बीटा
जमा गैमा की कीमत हम पुट करेंगे 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 90 डिग्री प्लस का है, राइट जानिब ले जाएंगे तो माइनस 90 डिग्री, 62 डिग्री 40 मिनट ये प्लस का है, राइट जानिब ले जाएंगे तो माइनस 62 डिग्री 40 मिनट। अगले स्टेप में बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 90 तो बन जाएगा 90 डिग्री, फिर माइनस 62 डिग्री 40 मिनट। कैलकुलेटर की स्क्रीन पर बॉक्सेस, टाइनी बॉक्सेस की शक्ल में लिखने के बाद बीटा की कीमत आ जाएगी 27 डिग्री एंड 20 मिनट। तो बीटा की कीमत मालूम करने के बाद अब हमने ट्राइंगल की दो साइडें मालूम करनी, ए और सी। ए की कीमत मालूम करने के लिए हम ए और बी की रेशो लगाते हैं। ए ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है और बी बेस है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी tan अल्फा की रेशो। जब भी हम ये रेशो लगाते हैं तो एक साइड मालूम होती है और एक साइड ना मालूम होती है। tan अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर बी यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगले स्टेप में tan अल्फा, अल्फा की कीमत हम पुट करेंगे 62 डिग्री 40 मिनट इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, बी की कीमत हम पुट करेंगे 796। 796 को अगर हम लेफ्ट जानिब ले जाएं तो इधर जाकर ये tan के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिहाजा हमारे पास a बन जाएगा a इज इक्वल टू 796 मल्टीप्लाई बाई tan 62 डिग्री 40 मिनट। नेक्स्ट a इज इक्वल टू 796 tan 62 डिग्री 40 मिनट की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर निकालेंगे जो कि बनती है 1.9347। जब हम 796 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.9347 के साथ तो हमारे पास जवाब आ जाएगा a इज इक्वल टू 1540.02। ट्राइंगल की साइड ए कैलकुलेट हमने कर ली, अब एंड में ट्राइंगल की साइड सी हमने कैलकुलेट करनी है। ए को कैलकुलेट करने के लिए ए और बी की रेशो लगाई, इस तरह सी को कैलकुलेट करने के लिए बी और सी यानी बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशो, तो कॉस अल्फा बनेगा। कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर सी यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अगले स्टेप में कॉस अल्फा, अल्फा की कीमत है 62 डिग्री 40 मिनट इज इक्वल टू बी, बी की कीमत हम लिखेंगे 796 डिवाइडेड बाई सी, सी हमने मालूम करना है। सी और कॉस 62 डिग्री और 40 मिनट ये एक दूसरे की जगह को हम इंटरचेंज कर देंगे, सी को कॉस वाली जगह पर लाएंगे और कॉस को सी वाली जगह पर लाएंगे, तो सी इज इक्वल टू 796 डिवाइडेड बाई कॉस 62 डिग्री 40 मिनट। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम कॉस 62 डिग्री और 40 मिनट की वैल्यू निकालेंगे, तो बन जाएगा 796 डिवाइडेड बाई 0.4592। जब 796 को 0.4592 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास C की कीमत आ जाएगी 1733.58।